वेंसडे के एपिसोड 4 के ओपनिंग में हम वेंसडे को कॉर्नर के ऑफिस में थिंग के साथ चोरी से घुसते हुए देखते हैं। वो मॉन्स्टर के लेटेस्ट विक्टिम के बारे में और इन्फॉर्मेशन चाहती थी। साथ ही उसने बॉडी को खुद एग्जामिन करना था। थिंग साथ साथ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स को स्कैन कर रहा था। वेंसडे नोटिस करती है कि मॉन्स्टर ने विक्टिम के लेफ्ट फुट को च्यू कर लिया था। वेंसडे अभी बॉडी को देख ही रही थी कि थिंग आकर उसे इन्फॉर्म करता है कि कोई आ रहा है। शेरिफ कॉर्नर मिस्टर अनवर के साथ में मॉर्चरी में एंटर करता है। अनवर शेरिफ को दिखाता है कि किलर विक्टिम के लेफ्ट फुट से अंगूठा और एक उंगली को ले गया था। अनवर शेरिफ को बताता है कि वो कुछ ही दिनों में रिटायर हो रहा है। वो खुश था कि उसे रिटायरमेंट से पहले इतना इंटरेस्टिंग केस मिला। जाने से पहले अनवर नोटिस करता है कि कैबिनेट का डोर ओपन है। उसे अंदर वेंसडे लेटी हुई मिलती है। वेंसडे प्रिटेंड करती है कि वो एक डेड बॉडी है। अनवर सुबह उसकी ऑटोप्सी करने का सोचकर वहाँ से निकल जाता है। थिंग जब वेंसडे को बाहर निकाल रहा था तो वो कहती है कि 5 मिनट रुको, क्योंकि उसे अंदर का एनवायरनमेंट काफ़ी अच्छा लग रहा था। अगली सुबह वेंसडे अपनी फाइंडिंग्स को इनिड के साथ में शेयर करती है। इनिड क्राइम सीन की पिक्चर्स देखकर फेंट हो जाती है। बाद में क्लास में वेंसडे जेवियर के गले पर कुछ इंजरी मार्क्स को देखती है। जेवियर कुछ बहाना बनाता है, मगर वेंसडे इतनी आसानी से कन्विंस नहीं होती। वो जेवियर का पीछा करने का डिसाइड करती है। वो जेवियर को एक सीक्रेट पेंटिंग रूम से निकलते हुए देखती है। जेवियर के जाने के बाद वेंसडे चोरी से अंदर घुस जाती है। रूम में उसे मॉन्स्टर की काफ़ी सारी ड्राइंग्स नजर आती हैं। वो एक ड्राइंग लेकर वहाँ से निकलती है। बाहर जेवियर उसे देखकर पूछता है कि वो वहाँ क्या कर रही है। वेंसडे भी उल्टा सेम सवाल उससे पूछती है। जेवियर बताता है कि ये उसका प्राइवेट आर्ट स्टूडियो है। वेंसडे के पास कोई वैलिड एक्सक्यूज नहीं था, सो वो जेवियर को आने वाले रेवन डांस के लिए साथ में चलने को पूछ लेती है। जेवियर इस बात से काफ़ी खुश होता है, क्योंकि जेवियर वेंसडे को सीक्रेटली पसंद करने लगा था और अब उसे लग रहा था कि शायद वेंसडे भी उसे पसंद करती है। इनिड भी वेंसडे के इस डिसीजन से काफ़ी खुश थी। वो चाहती थी कि वेंसडे उसके साथ कपड़े खरीदने चले। वेंसडे के दिमाग में काफ़ी सारी और चीज़ें चल रही थी, सो वो मना कर देती है। वेंसडे फिर शेरिफ से मिलने जाती है और उसे कन्विंस करने की कोशिश करती है कि उन दोनों को साथ में मिलकर इस केस पर काम करना चाहिए। शेरिफ हेजिटेट करता है, क्योंकि वेंसडे सिर्फ एक स्कूल स्टूडेंट थी और उसे इस तरह के कामों में इन्वॉल्व करना शेरिफ को सही नहीं लग रहा था। इसी बीच मेयर का कॉल शेरिफ को आता है और वो जंगल में हो रहे मर्डर्स पर अपडेट मांगता है। शेरिफ को कोई रास्ता नहीं सूझता, तो वो वेंसडे से कहता है कि अगर तुम कोई सबूत ला सको तो शायद हम साथ में काम कर सकते हैं। इनिड को मेयर का बेटा ल्यूकस मिलता है। ल्यूकस उन तीनों लड़कों में से था जो वेंसडे को परेशान करते रहते थे। वो इनिड से झूठ कहता है कि वो अपनी एक्स गर्लफ्रेंड को जेलस फील करवाना चाहता है, इसलिए वो इनिड के साथ रेवन डांस में जाना चाहता था। इनिड भी एजेक्स को जेलस फील करवाना चाहती थी, क्योंकि उसे लग रहा था कि एजेक्स जानबूझकर उस दिन डेट पर नहीं आया। वेंसडे जब स्टेशन से निकलती है तो टाइलर उसे रास्ते में मिलता है। टाइलर बातों बातों में उसे जताने की कोशिश करता है कि वेंसडे उसे रेवन डांस में साथ चलने को कहे। जब उसे पता चलता है कि वेंसडे जेवियर के साथ में जा रही तो बेचारे का दिल टूट जाता है। उसे लग रहा था कि उसके और वेंसडे के बीच में कुछ खास है, मगर वेंसडे साफ कह देती है कि इस समय उसकी ज़िंदगी में काफ़ी और कुछ चल रहा है और ये सब उसकी प्रायोरिटी नहीं है। बाद में वेंसडे यूजीन को उसकी क्राइम फोटोज़ अपने बी हाउस में रखने को कहती है, क्योंकि इनिड को रूम में ये सब पसंद नहीं था। यूजीन पिक्स में एक जगह को आइडेंटिफाई कर लेता है। दोनों उस जगह पहुंचकर एक टूटा हुआ क्लॉ ढूंढ लेते हैं। वेंसडे इसे सबूत के तौर में अपने पास पर रख लेती है। फिर वो जेवियर के सीक्रेट आर्ट स्टूडियो जाकर उसके डस्टबिन में से खून से सना हुआ एक कपड़ा डीएनए सैंपलिंग के लिए रख लेती है। उसे शक था कि शायद जेवियर ही वो मॉन्स्टर है। वेंसडे के निकलने से पहले जेवियर रूम में पहुंच जाता है। वेंसडे सीधा पूछती है कि तुम कैसे जानते हो कि मॉन्स्टर कैसा दिखता है। जेवियर बताता है कि उसे सपने में ये क्रीचर नजर आता है। मैं कोशिश करता हूँ कि ये मुझे ना दिखे, पर यह सब मेरे बस में नहीं है, सो मैं यहाँ आकर उसे ड्रॉ कर देता हूँ। जब मैं ये वाली पेंटिंग ड्रॉ कर रहा था तो मॉन्स्टर के क्लॉज पेंटिंग में से बाहर निकले और मेरे गले को स्क्रैच कर दिया। जेवियर उसे कन्विंस करने की कोशिश करता है कि मैं मॉन्स्टर नहीं हूँ। फिर थोड़ी देर में जेवियर को समझ आ जाता है कि पिछली बार वेंसडे सिर्फ अपनी रिसर्च के लिए वहाँ आई थी। जेवियर ने उसे वहाँ देख लिया तो उसे डिस्ट्रैक्ट करने के लिए उसने डांस के लिए उसे पूछ लिया। जेवियर गुस्से में उसे वहाँ से जाने को कहता है। वेंसडे मॉन्स्टर के क्लॉ और जेवियर के खून से सने हुए क्लॉथ को लेकर सीधा शेरिफ के पास जाती है। वो चाहती थी कि शेरिफ इन दोनों आइटम्स का डीएनए सैंपल टेस्ट करे, जिसके लिए वो अग्री कर जाता है। अब जब जेवियर वेंसडे से नाराज चल रहा था तो यूजीन के साथ में वो डांस नाइट वाली रात में मॉन्स्टर को आइडेंटिफाई करने का प्लान करती है। वेंसडे सारी तैयारी करके जब निकलने लगती है तो देखती है कि टाइलर तैयार होकर उसके दरवाजे पर खड़ा था। थिंग ने वेंसडे को बिना बताए टाइलर को सॉरी कहते हुए एक स्वीट सा लेटर उसे भेजा था और डांस के लिए साथ में चलने के लिए पूछा था। थिंग ने वेंसडे की पसंद की एक ड्रेस भी उसके लिए खरीद रही थी। वेंसडे यूजीन के साथ जंगल में जाने का प्लान कैंसिल करके अगली रात उसे साथ में चलने को कहती है। यूजीन अकेला जंगल जाकर इन्वेस्टिगेट करने का फैसला करता है। रेवन डांस में
वेंसडे को टायलर के साथ में एंट्री करता देख जेवियर जेलस हो जाता है। पार्टी में इनेड और ल्यूकस काफ़ी बातें करते हैं। ल्यूकस को रियलाइज़ होता है कि इनेड काफ़ी अच्छी लड़की है। ल्यूकस के फ्रेंड्स पार्टी को क्रैश करने का प्लान कर रहे थे। वो ल्यूकस को मैसेज करते हैं कि वो पहुंचने वाले हैं। जेवियर वेंसडे को बताता है कि टायलर और उसके दोस्तों ने उसे असॉल्ट किया था। टायलर वेंसडे के सामने अपने किए पर पछताता है। वेंसडे के लिए मारपीट, प्रैंक ये सब आम बात थी, तो उसे टायलर से कोई शिकायत नहीं थी। फिर आता है वेंसडे का आइकॉनिक डांस, जिसे हम लोग एज ऑडियंस खूब एंजॉय करते हैं। उधर जेवियर बियांका से कहता है कि बियांका उस पर अपना सायरन सॉन्ग यूज़ करके वेंसडे को उसके दिमाग से निकाल दे। टायलर और वेंसडे पार्टी में खूब एंजॉय करते हैं। उधर ल्यूकस के दोस्त रेड पेंट को पानी में डिसॉल्व करके ट्रक भरकर वेन्यू पर पहुंच गए थे। उनका प्लान था कि सारे स्टूडेंट्स के ऊपर ये पेंट वाला पानी डालकर सबको ह्यूमिलिएट करना। ल्यूकस आकर उनको मना करता है, पर वो लोग कहते हैं कि वो ल्यूकस के कारण ही ये सब कुछ कर रहे हैं। उधर यूजीन किसी को अंधेरे में आकर गुफा में एक्सप्लोजिव्स डालते हुए देख लेता है। उस आदमी को यूजीन वहां नजर आ जाता है। दोनों अलग अलग डायरेक्शंस में भागते हैं। उधर पार्टी में वेंसडे और बियांका पहली बार एक हेल्दी कॉन्वर्सेशन करते हैं। वेंसडे पूछती है कि तुम दोनों को मैंने डांस फ्लोर पर नहीं देखा। बियांका बताती है कि तुम्हारी वजह से हमारा झगड़ा हो गया था। बियांका के साथ जेवियर का ब्रेकअप पहले इसी कारण हुआ था कि जेवियर को लगता था कि बियांका अपने सायरन सॉन्ग की पावर से उसे मैनिपुलेट कर रही है। बियांका को भी जेवियर की फीलिंग्स पर भरोसा नहीं था कि वो सच में उसे लाइक करता है या नहीं। बियांका कहती है कि तुम लकी हो क्योंकि तुम इस बात की केयर नहीं करती कि लोग तुम्हारे बारे में क्या कहेंगे। वैसे जवाब देती है कि काश मैं भी तुम्हारे जैसे लोगों की फीलिंग्स की केयर कर पाती। डीजे सब स्टूडेंट्स को डांस फ्लोर पर आने को कहता है ताकि वो लास्ट सॉन्ग को प्ले कर सके। उधर ल्यूकस के दोस्त स्प्रिंकलर्स से रेड पेंट मिक्स करके सारे स्टूडेंट्स और टीचर्स पर फेंक देते हैं। सारे में अफरा तफरी मच जाती है। इसी बीच वेंसडे को यूजीन पर मॉन्स्टर अटैक का विजन आता है। वो मिस थॉर्नहिल को बताती है कि वो यूजीन को बचाने वुड्स में जा रही है। इनिड ल्यूकस को ये प्रैंक करने के लिए कॉन्फ्रंट करती है। ल्यूकस गिल्टी फील करता है, मगर उसके दोस्त इनिड का मजाक उड़ाते हैं। एजेक्स आकर सबको वहाँ से भगा देता है। एजेक्स और इनिड रिकनसाइल करते हैं और एक दूसरे के लिए अपनी अपनी फीलिंग्स को कन्फेस करते हैं। उधर वुड्स में वेंसडे यूजीन को ढूंढने निकलती है। इसी बीच वो मॉन्स्टर अटैक का शिकार हो जाता है। जब तक वेंसडे उस तक पहुंचती है, यूजीन मुश्किल से सांस ले रहा था। मिस थॉर्नहिल वेंसडे से पूछती है कि क्या ये जिंदा है। यहाँ पर एपिसोड 4 एंड हो जाता है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी। गुड बाय।